नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पिंजरे का तोता मत बनिए, कुछ ढंग का काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में ईडी सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फायदे के लिए देश की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये धिक्कार है, शर्म की बात है, बेशर्मी की बात है कि ईडी सीबीआई सरकार के इशारे पर नाच रही है। नहीं नाचना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना दबाव डालते हैं ईडी सीबीआई पर कि ईडी सीबीआई सरकार के इशारे पर नाचती है। इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ईडी सीबीआई की धज्जियां उड़ाई, बल्कि भरी अदालत में ईडी सीबीआई पानी पानी हो गई। दोस्तों, खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सलाम करना चाहिए। दोस्तों, देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं और लगभग संस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंगुल में है, हम सभी लोगों को मालूम है। कुछ ही ऐसी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से नहीं डरते। वो न्याय करते हैं, संविधान की कसम जो उन्होंने खाई है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। बाकी गद्दार, चमचे, अंधभक्त, मनुवादी, संघी, सामंतवादी, यानी कि बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल साहब को बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। जस्टिस जितेंद्र सिंह ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है कि कोई मतलब यकीन ही नहीं कर रहा कि जस्टिस जितेंद्र सिंह को क्या सरकार से डर नहीं लगा। अरे, निचली अदालत के जज तो जमानत देने से डरते हैं, वो जमानत तक नहीं देते। और जस्टिस जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया। तो ऐसे मसीहा हैं हमारे देश में, संवैधानिक संस्थानों में, जो नहीं डरते सरकार से। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं कानून को वो हाथ में ना ले, कहीं उनसे कोई अपराध ना हो जाए। वो हमेशा न्याय के बारे में सोचते हैं और जस्टिस जितेंद्र सिंह ने वही किया। अब यहां ईडी सीबीआई को लताड़ कौन? सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है। खबर देखना चाहेंगे, देखिए खबर में लिखा भी है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा है पिंजरे के तोते वाली धारणा से दूर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी सख्त हिदायत। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिंजरे के तोते वाली धारणा से दूर रहो, कि पिंजरे में आप तोता है, मालिक जो कह रहा है वही आप बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी है, राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब नीति से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद अब सीबीआई जांच घेरे में आ गई है, क्योंकि ईडी सीबीआई सबूत नहीं दे पाई। ईडी सीबीआई से जब सबूत मांगा गया, गवाह मांगे गए कि लाइए अरविंद केजरीवाल ने कौन सा शराब नीति घोटाला किया है, सबूत दिखाइए, तो ना तो ईडी सबूत दे पाई, ना सीबीआई सबूत दे पाई और ना ही गवाह इकट्ठा कर पाई। मजबूरन कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई इसमें तो मुकदमा भी नहीं चला सकते, यानी कि जो आप सबूत लेकर आए हैं इसमें तो मुकदमा भी हम नहीं चला सकते, और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दे। यानी कि जबरदस्त तरीके से फर्जी केस अरविंद केजरीवाल पर मनाया गया था। देखिए लिखा भी है खबर में, दिल्ली के आबकारी नीति से संबंधित करप्शन मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य को दिल्ली की निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया है। और इसके साथ ही सीबीआई की जांच घेरे में आ गई है कि सीबीआई ये क्या कर रही थी। इस धारणा से दूर रहे सीबीआई, लिखा भी है। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी तब भी सीबीआई को फटकार लगाई गई थी और कहा गया था कि सीबीआई को पिंजरे के तोते वाली धारणा से खुद को दूर रखना होगा। और अब निचली अदालत ने मामले में चार्ज के स्टेज पर ही सभी को आरोप मुक्त कर दिया। कारण यह था कि ईडी सीबीआई कोई सबूत नहीं दे पाई। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्यों लगाई थी फटकार। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी तभी सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी। अब निचली अदालत ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केस को ट्रायल चलाने योग्य भी नहीं माना। निचली अदालत ने कड़े शब्दों का प्रयोग किया और सीबीआई को जांच में हुई खामियों के लिए फटकार भी लगाई। अब यहां पर देखिए, कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो ट्रायल केस भी चलाने लायक नहीं है, हम इस पर क्या ट्रायल चलाएंगे, आपके पास क्या सबूत है। यानी कि एक पैसे का सबूत ईडी सीबीआई नहीं दे पाई। अब जरा सोच लीजिए, अरविंद केजरीवाल को बेवजह परेशान किया गया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक फायदे के लिए आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
अरे वो ईडी सीबीआई जो लगभग केस जीत जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में हार कैसे गई? कारण स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में फंसाया गया था। अरविंद केजरीवाल आज बाइज्जत बरी है क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं था। उनकी ईमानदारी पर संदेह करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी सीबीआई को इतना महंगा पड़ेगा, शायद मोदी जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए यहां पर खबर में लिखा भी है, आरोप साबित करने में विफल रही सीबीआई। लिखा भी है, अदालत का कहना है कि चार्जशीट में तमाम खामियां हैं और गवाहों के बयान में मामले को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सीबीआई पहली नजर में इस केस को साबित करने में विफल रही। चार्जशीट तमाम आपसी विरोधाभास से भरी हुई है। करप्शन केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई की और फैसला दिया था, तब भी सीबीआई को जमकर फटकार लगाई गई थी। और आज जब अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया गया, तब भी सीबीआई को फटकार लगाई गई। अब बात है दोस्तों कि सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रयास कर रहा है। अब सीबीआई कह रहा कि हम आगे जाएंगे, राउल रेवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इस फैसले के खिलाफ जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में डालेंगे, यानी कि रणनीति बनाई जा रही। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी थी जमानत। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल को हिरासत में रखना उन्हें स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने जैसा होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की भी जमकर खिंचाई की थी। कहा था कि सीबीआई को निश्चित ही पिंजरे के तोते वाली धारणा से खुद को दूर करना होगा। समझ से परे है ऐसी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये समझ से परे है। समझ में नहीं आ रहा कि ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों कर लिया, समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को खुद समझ में नहीं आया कि ईडी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। देखिए लिखा है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने एक मत से जमानत देने का फैसला किया था और कहा था कि भविष्य में ट्रायल जल्दी पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई ने गिरफ्तारी की जो अर्जेंसी दिखाई वो समझ से परे है, ये गिरफ्तारी जस्टिफाई नहीं है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, लेकिन हर एक मामले में अरविंद केजरीवाल बाइज्जत भरी पाएंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को फंसाने की पूरी कोशिश की गई, मोदी शाह ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फंसा नहीं पाए। सच की हमेशा जीत होती है। सच थोड़ा दुखदाई होता है, कष्टदायी होता है। ईमानदारी भी ऐसे है, थोड़ा दुखदाई कष्टदायी होती है, लेकिन बाद में ईमानदारी का जब फल मिलता है ना तो छप्पर फाड़ कर मिलता है। और अरविंद केजरीवाल के साथ यही हुआ है। जितना वो प्रताड़ित हुए, परेशान हुए, इतने आरोप लगे, लेकिन आज वो बाइज्जत बरी हो गए और ये मोदी के लिए सबसे बुरा दिन है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।